मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हानो ताला अपने बंदों की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होते हैं जितना तुम में से कोई अपनी गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। सही मुस्लिम 129। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तमाम असम्बली हलकों में मंजूर शुदा इंदिरमा मकानात की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। जल्द ही मकानात का इफ्तिताह किया जाएगा। ओहदेदारान ज़ेर इल्तिवाक कामों को फौरन मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर फील्ड लेवल पर हंगामी दौरा। मुसलसिल मौसलाधार बारिश की वजह डैम्स, नदियां, तालाबे लबरेज। SRSP प्रोजेक्ट में इनफ्लो आउटफ्लो क्यूसिक रिकॉर्ड। मजीद शदीद बारिश का इम्कान। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुसूसी इक़दामात और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर छोटे ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात तहरीरी नुमाइंदगी की हवाले। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने एडपल्ली मंडल के जैतापुर गांव में मुकम्मल शुदा इंदिरमा मकानात का किया मुआयना। मुस्तहिक़ीन को तमाम सहूलियात फ्राहम करने की जिला कलेक्टर ने हुक्काम को दी हिदायत। कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने एडिशनल कलेक्टर अंकित और बोधन सब कलेक्टर विकास महातव के हमरा मंगल को निजामाबाद जिले के एडपल्ली मंडल के जैतापुर गाँव में इंदिरमा घरों का मुआयना किया। ओहदेदारान ने कलेक्टर के इल्म में लाया कि जैतापुर में 74 इंदिरमा घरों का काम शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ मराहिल में जारी है। उन्होंने कहा कि 15 मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। इस मौके पर कलेक्टर ने फील्ड सतह पर मुकम्मल शुदा मकानात का दौरा किया और हर मकान के हिसाब से मुआयना किया। कलेक्टर जिन्होंने एक या दो मकानात के बारे में आखिरी मरहले में मामूली नामुकम्मल कामों की निशानदही की, मुस्तहिक़ीन को मशवरा दिया कि वो उन्हें जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें और उन्होंने इस्तिफसार किया कि क्या मुकम्मल शुदा मकानात के बिल मुकम्मल अदा किए गए हैं या नहीं। कलेक्टर ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो मुस्तहिक़ीन के खातों में बिलों को फौरी तौर पर मंजूर करें और ट्रांसको AE और RWSDE को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर इंदिरमा घरों को बिजली कनेक्शन और मिशन भगीरथा पानी की फ्राहमी जैसी सहूलियात फ्राहम करे। इफ्तिताह के वक्त तक तमाम सहूलियात मैसर होनी चाहिए। बगैर किसी ज़ेर इल्तिवा के तमाम काम मुकम्मल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि घरों के अहाते में खाली जगहों पर फूलों और फलों के दरख्त लगाए जाए और शजरकारी की जाए। उन्होंने ओहदेदारान को मशवरा दिया कि वो उन अवाम की जगह दूसरे अहल मुस्तहिक़ीन की निशानदेही करे जो मकानात की तामीर के लिए आगे नहीं आ रहे। दरियासना कलेक्टर ने इस्तेफादा कुरिंदगान को मशवरा दिया कि वो इंदिरमा के घर की तामीर में गैर जरूरी इसराफ और खर्च में जाने न थे। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिले के तमाम असम्बली हलकों में पहले मरहले में मंजूर शुदा इंदिरमा मकानात की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जल्दी मकामी अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर इसका इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैतापुर में 15 मकानात पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं और एक हफ्ते के अंदर इनका इफ्तिताह करने के इक़दामात किए जाएंगे। कलेक्टर ने यकीन दिलाया कि जिन मुस्तहिक़ीन को इंदिरमा मकानात मंजूर किए गए हैं वो फौरी तौर पर तामीर का काम शुरू करे और उसे जल्द मुकम्मल करे और हुकूमत हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेगी। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के PD व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भारी सैलाबी पानी दाखिल हो रहा। प्रोजेक्ट ओहदेदारों ने 39 गेटों से 2,32,418 क्यूसिक पानी छोड़ा। इस मौके पर वजीर जोपल्ली कृष्णा राव और साबिका वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने SRSP का किया दौरा। बालाई इलाकों में मौसलाधार बारिश से श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में 2,75,000 क्यूसिक पानी बह रहा। SRSP के ओहदेदारा ने बताया कि जबकि प्रोजेक्ट पानी की मुकम्मल सतह के करीब है,
39 दरवाजों से नीचे की तरफ पानी छोड़ा जा रहा। तमाम नहरों के साथ साथ 2,59,285 क्यूसिक पानी गोदावरी में छोड़ा जा रहा। मंसूबे में पानी की सतह इस वक्त 1059.0 है। यहाँ 73.37 टीएमसी पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। जैसे ही श्रीराम सागर प्रोजेक्ट से पानी का अखराज शुरू हो गया, वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने साबिक वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के साथ मंगल को प्रोजेक्ट का दौरा किया, ओहदेदारान से बातचीत की और पानी जखीरा करने की सलाहियत व बालाई इलाकों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर जोपल्ली ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो किसी भी हादसात को रोकने के लिए तमाम तर जरूरी इक़दाम करें। अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मजलिसी उम्मीदवार लोकल बॉडी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पार्टी के इस्तेहकाम व अवामी खिदमात के लिए अहम किरदार अदा करें। टाउन मजलिस की जानिब से ज़िला मजलिस कमेटी अरकान को तहनीत। मजलिसी सदूर का पार्टी कायदीन व अरकान से खिताब। टाउन मजलिस की जानिब से अल नूरा गेस्ट हाउस अहमदपुरा कॉलोनी में एक शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद किया। निज़ामाबाद ज़िला मजलिस कमेटी तश्कील जदीद पर ज़िला कमेटी के तमामी सदर व अराकीन की शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर एक तारुफी इजलास भी मुनाक़द किया गया। इस मौके पर ज़िला मजलिस सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन और टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने नौमुंतखब अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि अवामी व फलाही खिदमत और अवामी मसाइल की यकसुई ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नस्बुल आइन है। मजलिसी सदूर ने कहा कि मजलिस हमेशा से गरीब अवाम व तमाम तबकात की तर्जुमानी करती आई है और हर मौके पर मजलिस और मजलिसी कायदीन गरीब अवाम के हुकूक और मजलूमों को इंसाफ फराहम करने के लिए अपनी शनाख्त रखती है। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम के मसाइल की यकसुई और मजलूमीन को इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम मजलिसी कायदीन को हमेशा गरीबों व मजलूमों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा। टाउन सदर व जिला सदर शकील अहमद फाजिल ने बताया कि आने वाले लोकल बॉडी, जिला परिषद, एमपीटीसी, जेडपीटीसी और सरपंच इंतखाबात में मजलिस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। शकील अहमद फाजिल व मोहम्मद फयाजुद्दीन ने कायदीन व अराकीन पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले मकामी इदारा जात व दीगर इंतखाबात में मजलिस की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए सियासी व अवामी सतह पर अपना अहम किरदार अदा करे। जिला मजलिस कमेटी की तश्कील जदीद में 9 मुंतखबा सदर व अराकीन के लिए टाउन मजलिस की जानिब से मुनाकिदा तहनीती तकरीब में टाउन मजलिस सदर शकील अहमद फाजिल व दीगर अरकान ने जिला मजलिस सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन व तमाम 9 मुंतखब अरकान की शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर सीनियर कायद मजलिस व साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, मोतमिदीन में अब्दुल समी बोधन, जिला कमेटी अब्दुल सलीम, एजाज खान बोधन, मिर्जा इम्तियाज बेग साटापुर, मोहम्मद अरशद अली आरमुर और अरकान में मोहम्मद वसीम, सैयद लतीफ़ अहमद, मोहम्मद मोइनुद्दीन बोधन, शेख अहमद बोधन, लतीफ़ खान डिचपल्ली, शेख वाहिद बालकुंडा, मोहम्मद मुजीबुद्दीन भीमगल, सैयद शौकत अली नेहरू नगर, एडवोकेट आरिफुद्दीन वसीम बोधन खाजिन और अब्दुल रहीम नवीपेट, मोहम्मद मुजीबुद्दीन पोचमपाड़ ने शिरकत की, जिन्हें टाउन मजलिस कायदीन की जानिब से शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। अलावा इस तहनीती तकरीब के मौके पर टाउन मजलिस कायदीन व अरकान के अलावा साबिका कॉरपोरेटर्स शरीक मोतमद एजाज हुसैन, अब्दुल सलीम, अब्दुल अली, रियाज अहमद, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद रफ़ीउद्दीन, अरशद पाशा, खलील अहमद, अजीज राही, अमर फारूक, जहीर अली, अयास अहमद व दीगर मौजूद थे। कुछ दिन कबल अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मलकपेट एमएलए बलाला साहब के निगरानी में नई डिस्ट्रिक्ट बॉडी का गार्लैंडिंग प्रोग्राम रखा गया है और आज ये डिस्ट्रिक्ट बॉडी और टाउन कमिटीज, विलेज कमिटीज और मंडल कमिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए पब्लिक के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और जमात को
ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करते हुए पूरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी और हर टाउन बॉडी, म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स और म्यूनसिपल काउंसलर्स और वर्कर्स के साथ तालमेल करते हुए पब्लिक के डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हम हमारे बुलाने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेंबर्स और वर्कर्स और हमारे जितने भी कारकुन हैं आए हुए हैं, वो सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह 16 नहीं, इससे अच्छे नतीजे आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे। और निजामाबाद ही नहीं, बोधन और आरमूर और बेमगल में भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और इंशाअल्लाह हम लोग अब एक डिस्ट्रिक्ट की इजलास भी करें और इजलास में भी हम कुछ चीज़ें क्या है सो रखें और हमारे लोग भी हमारे से बात करें और आगे चल के उसके ऊपर भी आप लोगों से आगे चलते हुए बात करेंगे। तेलंगाना के इन अजला में आज शदीद बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। आज आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल अजला में शदीद से शदीद, जबकि मेदक, कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल, भोपालपल्ली अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। शदीद बारिश के सबब नागार्जुना सागर जखीरे आब में पानी का बहाव बढ़ गया। सागर प्रोजेक्ट में इनफ्लो 3,70,309 क्यूसिक, जबकि आउटफ्लो 3,98,660 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा। दूसरी तरफ श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में भी बड़ी मिकदार में सैलाबी पानी दाखिल हो रहा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल जखीरा सलाहियत 80.5 टीएमसी है, जबकि फिलहाल 73.37 टीएमसी पानी जखीरा हो चुका। प्रोजेक्ट के 39 दरवाजों के जरिए 2.32 लाख क्यूसिक पानी दरियाए गोदावरी में छोड़ा जा रहा। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुसूसी इक़दामात वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर छोटे ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात, वो तहरीरी नुमाइंदगी के ज़रिए मुतालिबा। तेलंगाना हुकूमती मुशीर खास बराए SC/ST व BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन, साबिक़ा डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम, सीनियर कॉर्पोरेटर M.A. खुद्दूस, डायरेक्टर तेलंगाना रियासती पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व साबिक़ा कॉर्पोरेटर हारून खान, साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर अशफाक अहमद खान, साबिक़ा सीनियर कॉर्पोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान, डायरेक्टर मार्केट कमेटी मोहम्मद ईसा और आमिर यूथ कांग्रेस कायद ने आज म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की। इस मुलाकात के जरिए शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बताया कि अनक़रीब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के पेश नज़र शहर में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुनक़िद होने वाले इलाकों व मकामात और जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुजरने वाले रास्तों को मुस्तह करने, मुरमंदोसी, साफ सफाई के नज़्म व दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के अलावा तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से इंदिरम्मा मकानात की तामीर के दौरान मुतल्लिका दरख्वास्त गुजारों व मकीनों को किस्तों की मंजूरी व इजराई में ताखिर को दूर करने और नए दरख्वास्तों की जल्द समाअत व मंजूरी को यकीनी बनाने और रूबरू मस्जिद कचियान व तिलक गार्डन के करीब छोटे ताजरीन को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बर्खास्त करने की कोशिश पर तवज्जो मरकूज कराई की और तमाम इक़दामात की जल्द एकसुई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों व मकामात पर छोटे ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का भी मुतालिबा किया। निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन की मौसर व कामयाब नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर बुनियादी और मौसर इक़दामात करने के अलावा रूबरू मस्जिद कचियान व तिलक गार्डन छोटे ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का तयक़ुन किया। अलावाज़ी इंदिरम्मा मकानात की तामीर में दरपेश मसाइल व दुश्वारियों और अक़सात में ताख़ीर के ज़िमन में कांग्रेस पार्टी क़ायदीन की तवज्जो दिहानी पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने बताया कि आज ही इस खुसूस में म्यूनसिपल व मुतल्लिका ओहदेदारान की टीम ने सर्वे किया है और जल्द अज जल्द ज़ेरे तामीर इंदिरम्मा मकानात के दरख्वास्त गुजारों को
قسطوں کی اجرائی کا آغاز کیا جائے گا اور مزید نئے درخواستوں کی سماعت کے ذریعے منظوری عمل میں لائی جانے کا بھی تیقن دیا۔ علی جناب محمد علی شبیر صاحب کی ہدایت پہ کانگریس کا ایک وفد جس میں سینئر کارپوریٹر علی جناب محمد قدوس صاحب اور مجاہد خان صاحب، ہارون صاحب، اشفاق احمد خان پاپا صاحب اور جناب عیسیٰ صاحب مارکیٹ کمیٹی ڈائریکٹر اور عامر یوتھ کانگریس اور میں ہم لوگ کمشنر صاحب سے آج میونسپل آفس میں ملاقات کی ہے اور یہ بتائے ہیں کہ کیا ہے آنے والے میلاد النبی کے جلوس کے تعلق سے پریپریشن آف روڈ اور پیاچ ورک کے تعلق سے بات کی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو گیپ آ رہا ہے پولس کے بیچ اندرما ہاؤسز کے الاٹمنٹ کے جو لوگوں کو تکالیف ہو رہی ہے اس کے تعلق سے بات کریں اور بیرون مسجد کچھیاں کے تعلق سے جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کے تعلق سے بھی بات کی ہے اور تلک گارڈن کے قریب جو چھوٹے بیوپاری ہیں جنہیں میونسپل کیا ہے اٹھنے کی ہدایت دی ہے ان کے تعلق سے بھی ہم بات کیے۔ کمشنر صاحب نے تمام باتوں کو بغور سماعت کیے اور تیقن دیے کہ جلد سے جلد جتنے بھی کیا ہے معلوم ہے میلاد جلوس جو روڈوں سے گزرتا ہے اس کے تعلق سے پیاچ ورک کے تعلق سے جلد احکامات جاری کرنے کا تیقن دیے اور دورہ کرنے کا بھی تیقن دیے۔ موسلادھار بارش کے تیز بہاؤ کی وجہ پروجیکٹس لبریز جس سے آبی ذخائر اوور فلو، سری رام ساگر پروجیکٹ کے 39 دروازے، نظام ساگر کے 13 دروازے اور علی ساگر کے 2 دروازے کھولتے ہوئے پانی چھوڑا جا رہا۔ ضلع کے بالا علاقوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے گوداوری اور منجیرا ندی طغیانی سے بہ رہی، اس کے علاوہ نہریں بھی بہ رہی۔ سری رام ساگر پروجیکٹ میں سیلاب کی سطح غیر متوقع طور پر بڑھنے کے بعد پروجیکٹ کے ایس سی سرینیواس گپتا نے چکر پانی فیلڈ گیٹس کے ذریعے نیچے کی طرف 2 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا۔ پروجیکٹ کے 39 گیٹ اٹھائے گئے اور پروجیکٹ کے پانی کی سطح بڑھ گئی جس سے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا۔ اس کے علاوہ نظام ساگر پروجیکٹ کے اوپری حصے میں پروجیکٹ بھر جانے کی وجہ سے سیلابی پانی منجیرا ندی میں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ سیلابی پانی کی بڑی مقدار نظام ساگر پروجیکٹ میں داخل ہو رہی اور اسی کے ساتھ نظام ساگر پروجیکٹ پوری طرح سے لبریز ہو گیا اور 13 گیٹ سے منجیرا میں پانی چھوڑا جا رہا کیونکہ نظام ساگر پروجیکٹ بھی بڑھ چکا ہے۔ سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا۔ بودھن منڈل میں امبم ندی بہ رہی۔ بالا علاقوں سے بھاری سیلابی پانی علی ساگر پروجیکٹ میں داخل ہو رہا۔ اس کے ساتھ ہی حکام نے 2 گیٹ کھولتے ہوئے پانی چھوڑ دیا۔ ضلع بھر کے ندی، نالوں، تالاب پانی سے لبریز ہو رہے جس پر عوام اور کسان خوشی کا اظہار کر رہے۔ تلنگانہ کے بودھن میں جاسوس کبوتر پکڑا گیا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا کہ آخر یہ جاسوسی کبوتر کہاں سے آیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس معاملے سے پورے علاقے میں تجسس اور خوف کی لہر دوڑ رہی۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں ضلع کے بودھن کے بھوانی پیٹ گاؤں میں ایک جاسوس کبوتر پکڑا گیا جس نے گاؤں والوں اور پولیس کو حیرت میں ڈال دیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک نابالغ لڑکے کو یہ کبوتر اسرار انداز میں ہاتھ میں آیا، لیکن اصل سنسنی اس وقت پھیلی جب اس کی ٹانگ میں ایک کوڈ شدہ رنگ چھلا باندھا ہوا تھا اور اس کبوتر کے پروں پر خفیہ کوڈ نمبرز دیکھے گئے۔ گاؤں والوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے کبوتر کو اپنی تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ جاسوسی کبوتر کہاں سے آیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ یہ معاملہ پورے علاقے میں تجسس اور خوف کی لہر دوڑا رہا ہے۔ عہدیداران عوام کو بہتر طبی خدمات فراہم کریں۔ ضلع کلکٹر نے ایڈپلی کے اسپتال کا کیا دورہ اور کسانوں کو کھاد تقسیم کرنے کی عہدیداران کو دی ہدایت۔ کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے منگل کو ایڈپلی منڈل کے جیتا پور اور تھانہ کلان گاؤں کا اچانک معائنہ کیا۔ کلکٹر نے جیتا پور گاؤں کے اسپتال کا دورہ کیا اور عوام کو فراہم کی جا رہی طبی خدمات کے بارے میں دریافت کیا۔ روربن اسکیم کے تحت 9 تعمیر شدہ گاؤں کے اسپتال کی عمارت میں بجلی کی کمی کو نوٹ کرتے ہوئے انہوں نے عہدیداران کو فوری طور پر بجلی دستیاب کرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ کروڑوں روپیوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والی عمارتوں کو معمولی سہولیت فراہم کرنے میں کوتاہی کی جا رہی ہے۔
इस बात को ज़हन में रखते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ओहदेदारान को मशवरा दिया कि वह तमाम नई सरकारी इमारतों की निगरानी करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुकम्मल सहूलियत मैसर हो। बादशाह कलेक्टर ने थाना कलान गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी खाद के गोदाम का मुआयना किया। उन्होंने गोदाम में जखीरा शुदा खाद का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मुंतजिमीन को मशवरा दिया कि वो अभी से मनसूबा बंदी के साथ काम करें ताकि मौजूदा खरीफ सीजन की तरह आइंदा यासंगी सीजन के लिए खादों की कोई कमी न हो और किसानों में मुनासिब खादें तकसीम की जाए। हुक्म दिया कि अगर कोई काश्तकार बगैर पट्टे के पासबुक के फसल काश्त कराए तो उन्हें खाद की भी तकसीम की जाए। ताहम उन्होंने मशवरा दिया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उन्होंने फसलें लगाई है या नहीं। कलेक्टर ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि जिले में कहीं भी यूरिया और दीगर खादों की कमी नहीं होनी चाहिए और किसानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए वाफर मिकदार में खादें दस्तयाब हो। रियासत में 2001 से 8,000 रिटायर्ड मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना। रियासती हुकूमत फौरी जवाब दे और 5,000 करोड़ रुपये मंजूर करे तो मसाइल हल हो जाएंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन रियासती सदर एस कोटेश्वर राव ने की अपील। तेलंगाना एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतखाब ज़राई यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर हैदराबाद में हुआ। निजामाबाद जिला मरकज से ताल्लुक़ रखने वाले एस कोटेश्वर राव को एसोसिएशन के रियासती सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। जिला खम्मम से रामा मनोहर राव को रियासती जनरल सेक्रेटरी, जिला नलगोंडा से विद्यासागर रेड्डी को एसोसिएट सदर, निजामाबाद जिला मरकज से शहीद मियाँ को नायब सदर, महबूब नगर से नारायण रेड्डी को खजांची, वरंगल जिले से सत्या नारायण को साबिक सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर ने कहा कि 2001 से आज तक रियासत में 8,000 रिटायर्ड मुलाजमीन मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि पेंशन के फवायद ना मिलने की वजह से उन्होंने अपने बच्चों की शादी और आला तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे और अफसोस का इजहार किया कि बहुत से मुलाजमीन दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए और अलालत की वजह से इलाज भी नहीं करवा सकते। कम अज कम अगर रियासती हुकूमत फौरी जवाब दे और फंड्स फ्राहम करे तो मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से ऐसा करने की अपील की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना एग्रीकल्चर ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान और रिटायर्ड मुलाजमीन ने शिरकत की। వ్యవసాయ విస్తరణలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ విస్తరణాధికారుల సంఘాన్ని స్థాపించి నేటికి 50 సంవత్సరాలు కావస్తున్నది. మీ అందరి ఆశీస్సులతో సంఘ కార్యక్రమాలను పగడబందీగా అమలు చేసి అటు శ్రీకాకుళం నుండి ఇటు ఆదిలాబాద్ వరకు మన కార్యక్రమాలను గతంలో మనం విస్తరింపజేసి ఒక సంఘటిత శక్తిగా తయారయ్యాము. సంఘం స్థాపించినప్పటి నుండి నేటి వరకు అంటే మనం రిటైర్మెంట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఒక చైతన్యవంతమైన ఉద్యమాలను నడిపి మన హక్కులను సాధించుకున్నాం. मरकजी और रियासती हुकूमतें अवामी मसाइल को हल करने में लापरवाही का मुजाहरा कर रही। मरकजी और रियासती हुकूमतें निज़ाम शुगर फैक्ट्री खोलने में अपनी लापरवाही बंद करें। CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने किया खिताब और किया मुतालिबा। बोधन कस्बे में CPM पार्टी के अहम कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मीटिंग में शिरकत की। कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें अवामी मसाइल को हल करने में लापरवाही का मुजाहरा कर रही। इसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने तनकीद की कि शुगर फैक्ट्री एक कोने में बंद पड़ी हुई है क्योंकि दोनों हुकूमतों ने बोधन निजाम शुगर फैक्ट्री को चलाने पर तवज्जो नहीं दी। इससे कबल बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद जो इस जिले से मुंतखब हुए थे ने मेटपल्ली से बोधन तक एक पदयात्रा का एहतमाम किया था और बोधन निजाम शुगर फैक्ट्री खोलने के लिए फंड हासिल करने के लिए मरकज से लड़ाई की थी और कहा था कि रियासती हुकूमत ने उसे चलाने का वादा किया, चाहे रियासती हुकूमत अपनी गर्दनी क्यों न झुका ले। लेकिन जीतने के बाद वो उससे भूल गए। इसी तरह रियासती हुकूमत जो जीतने के बाद 19 माह तक इख्तिदार में है, निजाम शुगर फैक्ट्री खोलने और उसे बतौर हुकूमत चलाने का वादा किया। रियासती हुकूमत शुगर फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने और चलाने के लिए 1 रुपया भी मख्तस नहीं कर रही।
किसानों से बात किए बगैर और गन्ने की काश्त किए बगैर वक्त जाया कर रही। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बरसों से मजदूरों को उजरत ना देकर गफलत का मुजाहरा किया जा रहा। बस सूरत दिगर उन्होंने मुतनबा किया कि इस हुकूमत को भी वही सूरत हाल दरपेश रहेगी जिस तरह अवाम ने साबिका BRS हुकूमत को मुस्तरद किया था। इस मौके पर CPM बोधन एरिया सेक्रेटरी जे शंकर गौड, एरिया कमेटी के मेंबरान वो दिगर मौजूद थे। ప్రారంభించడానికి గతంలో ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ మెట్పల్లి నుంచి బోధన్ దాకా పాదయాత్ర నిర్వహించి కేంద్రం నుంచి నిధులు తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచైనా మేము బోధన్ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభిస్తామని హామీ ఇచ్చి 10 సంవత్సరాలు అవుతా ఉన్నది. ఇంతవరకు దాని మీద ముందడుగేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు. గతంలో BRS అదే పద్ధతుల్లో దాటవేసింది. ఇప్పుడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ఉపసంఘాన్ని వేసి ఉపసంఘం పర్యటనలు జరిపి తీరా ఎక్కడేసిన గొంగడి అక్కడే అన్నట్టుగా ఉన్నది. 2 సంవత్సరాల దగ్గర అవుతా ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి. కానీ ఈ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని పునరుద్ధరణకు తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు కానీ ఒక్క అడుగు ముందుకేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఒక్క పైసా నిధుల్ని కేటాయించినటువంటి పరిస్థితి. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तमाम असम्बली हलकों में मंजूर शुदा इंदिरमा मकानात की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। जल्द ही मकानात का इफ्तिताह किया जाएगा। ओहदेदारान ज़ेर इल्तिवा कामों को फौरन मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर फील्ड लेवल पर हंगामी दौरा। मुसलसिल मौसलाधार बारिश की वजह डैम्स, नदियां, तालाबे लबरेज। SRSP प्रोजेक्ट में इनफ्लो आउटफ्लो क्यूसिक रिकॉर्ड। मजीद शदीद बारिश का इम्कान। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुसूसी इक़दामात और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर छोटे ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन की म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात तहरीरी नुमाइंदगी की हवाले। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नज़द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।